नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत सुंदर होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज की क्लास आपका हिंदी का यह 10वां क्लास होगा, यानी यह 10वां चैप्टर होगा। यानी क्लास तो हम कह सकते हैं 12 ओ, यह 10 ए, तो 22वां क्लास हो सकता है। मात्र अगला 2 ही क्लास बचेगा जो कि आपका पूरी तरह से हिंदी समाप्त हो जाएगा। यह चैप्टर का नाम है मछली। बहुत सुंदर से हम पढ़ेंगे यह मछली क्या है। तो पहले यह समझ लीजिए, क्या यह निबंध है, क्या यह साक्षात्कार है, क्या यह ललित निबंध है, ललित रचना है, क्या यह व्यक्तिगत है, क्या शिक्षा शास्त्र है। तो नहीं प्यारे बच्चों, यह आपका प्यारी सी कहानी है। यह क्या है? प्यारी सी कहानी है। हम लोग बहुत बढ़िया से आज पढ़ेंगे। एक निम्न मध्यम वर्ग की घर की कहानी देखेंगे, बहुत सुंदर से देखेंगे। बहुत छोटा कहानी है, अब बहुत आसान है और वन शॉट में पढ़ेंगे। यानी इसके अलावा आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरी नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। और आपको 100% मैं गारंटी लेता हूं कि आपको समझ में आएगा। जिस प्रकार से आपकी सारी वीडियो समझ में आता है, उससे भी बेहतरीन से बेहतरीन क्लास हमने लाया हूं। इसलिए ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। और हमने आपको पूर्व से बताते आ रहा हूं, मैंने आपको पहला चैप्टर का बता दिया है, सर विभाजन और जाति प्रथा निबंध है। इससे आपको यह होगा कि आपको याद हो जाएगा यह निबंध है। बार बार बताते हैं चैप्टर की शुरुआत में। देखिए, 20 के दांत कहानी है। हम भारत से हम क्या सीखे हैं, भाषण है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ललित निबंध है। नगरी लिपि निबंध है। बहादुर क्या है, कहानी है। परंपरा का मूल्यांकन निबंध है। जित जित पे निरखत हूँ, साक्षात्कार है। अभिनयो ललित रचना है। मछली हम आज देखने वाले हैं, यह कहानी है। तो आपको पूरे गद्य खंड में एक कहानी, 2 कहानी, 3 कहानी, मात्र 3 कहानी है। एक भाषण है, एक साक्षात्कार है जिसको इंटरव्यू कहते हैं, एक व्यक्तिगत रचना है। समझ गए? यह व्यक्तिगत रचना अपने किसी व्यक्ति के बारे में चित्र, व्यक्ति चित्र है, व्यक्ति चित्र, किसी व्यक्ति के चित्र प्रस्तुत किया है। इसमें आप देखे होंगे परंपरा के मूल्यांकन में वह स्वयं का चित्र, सॉरी बच्चों, यह नहीं, परंपरा नहीं, यह देखिए, यह जो है जित जित में निरखत हूं, मैं स्वयं का यह चित्र चरित्र चित्रण किया था। यह कोई जगह है अभिनयो, फ्रांस के दक्षिण, उसी के बारे में यह चरित्र चित्रण किया है। वहां गए थे लेखक इसके लिए। लेकिन यहाँ कोई एक व्यक्ति है, उसके बारे में चरित्र चित्रण करेंगे। विशेष देरी ना करते हो, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मछली। यह क्या है, कहानी है, एक मध्यम वर्ग की कहानी है। हम लोग बहुत सुंदर से पढ़ने वाले हैं। तो कहते हैं शिक्षा और प्रेरणा का महत्व क्या है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप बहुत सुंदर से जानते हैं कि सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने ही नहीं दे, वह सपना कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, वह सपना कहलाता है। इसलिए आप लोग से निवेदन है कि आज के बाद आप सपना सोक नहीं, जागते हुए देखिए, तब मतलब होता है। सोने पर तो सपना ज्यादा देर सोइएगा तब आपको सपना मिलेगा, लेकिन कम देर जो 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा सोता है, उसको जाग देखिएगा तो उसको कभी भी सपना नहीं आएगा। अब 12 घंटा सोइएगा तो सपना ही आएगा। तो सब मानता है, डॉक्टर भी कहता है जिसको 7 से 8 घंटा हो गया तो काफी हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, 8 घंटा नींद काफी सफिशियंट नींद है। लेकिन आदमी क्या करता है, 10 से 12 घंटा सोते रहता है। 10 बजे रात को सोतेगा, 6 बजे 7 बजे 8 बजे जागेगा, 9 बजे जागेगा, कोई 8 बजे सोतेगा। यहाँ इतना 7 घंटा नींद पर्याप्त है। हम तो वह भी नहीं ले पाते हैं, 6 घंटा काफी हो गया मेरे लिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कम उम्र के हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो 7 घंटा ले सकते हैं, 8 घंटा ले सकते हैं। 10 बजे सोइए, 6 बजे जागिए, अच्छा है 8 बजे सोइए तो 4 बजे जागिए, जो में से कुछ भी कीजिए। लेकिन आप ज्यादा सोना नहीं है। अगर ज्यादा सोते हैं तो समझिए आप में कमजोरी है, कम सोते हैं तो भी दिक्कत है। इसमें आपको कम से कम 7 से 8 घंटा सोना चाहिए। तो आते हैं हम लोग इस पर। लेकिन मछली चैप्टर का पहले पाठ परिचय पढ़ने से पहले हम सोच रहे हैं कि हम आपको मछली के बारे में कुछ बता दें। यह आपका चैप्टर नंबर 10 है। ये कहानी है। क्या चैप्टर का क्या नाम है, मछली है। यह क्या है, कौन सी बीघा है, तो आप कहिएगा कहानी है मेरे प्यारे बच्चों, यह कहानी है। बहुत सुंदर से आप जान रहे हैं, यह क्या है, कहानी है।
और यह भी देखिए, याद करने की आपको याद कर सकते हैं, या मछली का लेखक कौन है, तो लेखक आप ट्रिक से याद करेंगे, आपको पूरे चैप्टर में कहीं भी कुमार नाम का लेखक नहीं है। तो कुमार लोग मछली खाते हैं, यह याद रख सकते हैं। कुमार लोग जो होता है मछली खाते हैं, जिसका शादी विवाह हो जाता है तो देखिएगा जैसे पंडित बन जाएगा, इसे बूढ़ा होने के बाद तो और जैसे 50 के पार करेगा तो कहेगा हम मछली नहीं, जबकि वह मछली देखना नहीं चाहता, जबकि वह बचपन में पूरा मछली खाता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि कुमार लोग मछली खाते हैं। कुमार लोग क्या करते हैं, मछली खाते हैं। क्या करते हैं, मछली खाते हैं। कुमार लोग क्या करते हैं, मछली खाते हैं। इससे हमको याद रहेगा, इसका क्या नाम रहेगा, ये लेखक का नाम याद, लेखक का नाम याद रहेगा विनोद कुमार शुक्ल। एक के वो में कुमार है तो विनोद कुमार शुक्ल लेखक का नाम है। शुक्ल शुक्ल शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल लेखक का नाम हो गया। आज शीर्षक का नाम हो गया मछली। यह कहानी है, यह एक प्रकार से आप समझ ही रहे हैं, यह कहाँ से लिया गया है, किस, यह जो कहानी कौन बुक से लिया गया है, महाविद्यालय गद्य खंड से लिया गया है। महाविद्यालय एक गद्य खंड है, इन्हीं का द्वारा लिखा गया, उन्हीं से लिया गया। महाविद्यालय गद्य खंड से लिया गया है, महाविद्यालय गद्य खंड से लिया गया है, इतना बात याद रखेंगे। और यह कैसी कहानी है, तो कैसा कहानी है, तो हम कह सकते हैं कैसा कहानी है, तो निम्न मध्य वर्ग की, निम्न मध्य वर्ग की घर की कहानी है। घर की कहानी है, कहानी है, छोटा सा कहानी है, हम लोग बहुत सुंदर से देखेंगे। इतना बात आपको याद हो गया होगा, इतना बात आपको याद हो गया बहुत सुंदर से, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, सॉरी बच्चों। अब हम थोड़ा सा लेखक परिचय देख लेते हैं। चैप्टर का नाम है मछली, चैप्टर का क्या नाम है, मछली। और लेखक परिचय हम लोग देखने वाले हैं। लेखक का नाम है विनोद कुमार शुक्ल। हम लोग पहले ही ट्रिक बता चुके हैं, जो कुमार लोग होते हैं मछली ज्यादा खाते हैं, तो यह विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा, कुमार से मछली हो गया। इनका जन्म 1937 ईस्वी में हुआ था, 83 वर्ष तक जीवित रहे, समझ गए। इनका 83 वर्ष उम्र हो गया है, ऐसा कह सकते हैं हम लोग। यहाँ देखे ना, अभी 25 है, अभी 25 ही जोड़ लीजिए, या 37 यानी 60, 63 जोड़ लीजिए, 8 और यह क्या है प्यारे बच्चों, 6 2 8, यानी 88 वर्ष अभी इनका हो गया है। यह बनाया पहले का है, इसलिए ऐसा है। तो ज्यादा आपको याद नहीं रखना है, खाली इनका जन्म याद रखना है, 1 जनवरी 1937, 1 जनवरी 1937, 1 जनवरी 1937 इनका जन्म तिथि है, या जन्म हुआ 1937 में इनका जन्म हुआ। आप यह याद रखेंगे, बहुत सुंदर से याद रखेंगे। और जन्म कहाँ हुआ था, राजनांद गांव छत्तीसगढ़ में हुआ था, राजनांद गांव छत्तीसगढ़ में हुआ था यह भी। और लेखक के बारे में देखते हैं। इन्होंने शिक्षा समाप्ति के बाद पेशे के रूप में प्राध्यापन यानी पढ़ाने वाला को अपनाया, मतलब शिक्षा के क्षेत्र अपनाए। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में क्या है, प्रोफेसर थे। इन्हें 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यहाँ से 2 सवाल आपको बार बार पूछा जाता है। इनको रुचि क्या था, तो यह शिक्षण से प्रधानाध्यापक यानी प्रोफेसर बनना चाहता था, शिक्षा क्षेत्र में जाना चाहता था। और यह एसोसिएट प्रोफेसर थे, यह प्रोफेसर थे कौन सी विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का। इनको 1990 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी सम्मानित किया गया है। इनके द्वारा रचना कौन कौन है याद रखेंगे, जय हिंद, यह आदमी नया कोटा पहनकर चला गया, विचार की तरह, नौकर की कमीज, सबसे इंपॉर्टेंट है नौकर की कमीज, खिलेगा तो दिखेगा, दीवार में एक खिड़की रहती है, पेड़ का पर कमरा, महाविद्यालय। यही महाविद्यालय से आपका यह चैप्टर मछली लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। महाविद्यालय के लेखक कौन है, बहुत सुंदर के कह सकते हैं, आपको क्या कह सकते हैं, विनोद कुमार शुक्ल, BKS, विनोद कुमार शुक्ल,
BKS विनोद कुमार शुक्ल। मछली के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। यह मछली शीर्षक कहां से लाया है? तो महाविद्यालय से लाया है। यह देखिए 5-6 ही रचना लिखे हैं, आपके बुक में बहुत ज्यादा रचना है, आप उसको याद करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सुंदर से याद करेंगे, इतना तो कम से कम याद कर लेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। अब हम लोग लेखक परिचय देखे हैं, तो लेखक परिचय में आपको कह सकते हैं किस रचना पर उनको जो है ना क्या कहते हैं कि सॉरी बच्चों, थोड़ी सर्दी हो गया है। किस रचना पर उनका फिल्म बना है, एक भी यह भी बात बता देते हैं जो कि आप कहिएगा किस रचना पर फिल्म बना है, तो आप कह सकते हैं जो है नौकर की कमीज। नौकर की कमीज पर फिल्म बना है, और यह मनी कॉल ने फिल्म बनाया है। इनका एक रचना था, देखिए नौकर की कमीज, इस पर फिल्म भी बना हुआ है, याद रखेंगे, ठीक है। यह निम्न मध्यवर्गीय की कहानी है। इनकी साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था, याद करना है। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? 1990 ईस्वी में। यह सब याद करने वाला चीज है, आप याद रखिए। कहां से लिया गया है? तो महाविद्यालय रचना से लिया गया है, महाविद्यालय से लिया गया है। महाविद्यालय एक रचना है, किसका रचना है मेरे प्यारे बच्चों? विनोद कुमार शुक्ल जी का रचना है, विनोद कुमार शुक्ल जी का रचना है। आप इतना बहुत लाजवाब तरीके से याद रखेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा आपको कहानी सुनाते हैं। बहुत सुंदर से आपको थोड़ा सा कहानी पढ़ाएंगे, ऊपर बता देते हैं ओवरलैप, उसके बाद हम कहानी का सारांश लिखे हुए हैं वह भी हम आपको पढ़ के सुनाएंगे, बहुत सुंदर से सुनाएंगे, ठीक है। बहुत सुंदर से हम लोग सुनाएंगे इसका कहानी का, समझ गए। तो थोड़ा सा ऊपर हम इसको पाठ परिचय अपना मन से बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे। यह पाठ पढ़ लेते हैं, पाठ परिचय पढ़ लेते हैं, उसके बाद यहाँ से जो पाठ का सारांश है बाद में बताएंगे। पहले हम थोड़ा सा कहानी बता देते, और यह कहानी बता के छोड़ ही नहीं देंगे, यह सब हम लोग पढ़ेंगे, जो भी 5-7-10 स्लाइड है वह सब पढ़ेंगे, और इससे आपका ऑब्जेक्टिव मजबूत होगा, आराम से आपको समझ में आएगा। 2 बार कहानी सुनने का मौका मिलेगा, एक बार हम डायग्राम से समझाते हैं, एक बार आपको पूरी तरह से वह समझा देंगे। डायग्राम बहुत छोटा शब्द में, बहुत कम शब्दों में आपको समझाएंगे। तो पहले यह देखिए, प्रस्तुत पाठ मछली हमारी संकलन महाविद्यालय से ली गई है। कहां से संकलित किया गया है, लिया गया है मछली? तो महाविद्यालय से लिया गया है, पहले पढ़ चुके हैं। इस कहानी में एक छोटे शहर के निम्न मध्यवर्गीय परिवार के भीतरी के वातावरण, जीवन, यथार्थ तथा संबंधों को आलोकित करती हुई लिंग भेद को भी स्पर्श करती है। लिंग भेद को स्पर्श क्यों करती है? इनका एक बहन थी, यानी जी दीदी थी, वह भी स्पष्ट करती है। और यह छोटा सा परिवार, एकदम गरीब परिवार, समझिए मध्य वर्गीय परिवार, जो गरीब नहीं कह सकते, निम्न मध्य वर्गीय परिवार के एक शहर में निम्न वर्गीय मध्य वर्गीय प्रकार के वातावरण, उसके परिवार में क्या होता है, बच्चे कैसे आलोचना करते हैं, आलोकित करते हैं, कैसा संबंध होता है परिवार में, वही चीज वर्णन किया गया है। तो हम बहुत साफ तरीके से यहाँ देखेंगे। हम यहाँ पर बनाते हैं, एक फिगर बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक फिगर बना दिए हम यहाँ। यह फिगर जो है किसका है? तो कहिएगा लेखक का है। लेखक का नाम हमेशा याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, लेखक का नाम क्या है? विनोद कुमार शुक्ल। देख लिए। अब आइए, अब लेखक का नाम है, तो यह कौन है? हम बनाए हैं लेखक, यानी हम लिख देते हैं लेखक हैं, लेखक महाराज हैं, इनका नाम है विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल है। और एक लेखक का छोटा भाई था जिसका नाम था संतु। लेखक का छोटा भाई था यह संतु। क्या नाम था इसका? संतु। याद रखेंगे सबका नाम। और इनका पापा भी था, इनका पापा का फोटो बना देते हैं, इनका पिताजी, इनका पापा था। और एक प्यारी माँ भी थी इनकी, एक प्यारी माँ भी थी, समझ गए। तो प्यारी माँ भी थी इनकी, तो प्यारी माँ भी थी इनकी, माँ थी, ठीक है। और इसका एक नौकर भी था जिसका नाम था भग्गू। जिसका नाम क्या था? भग्गू। इसका नौकर का क्या नाम था? भग्गू था मेरे प्यारे बच्चों, इसका नौकर का भग्गू था। एक इनके पास दीदी भी थी, यानी बहन भी थी। तो हम दीदी का भी फोटो बना लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यह थी दीदी,
यानी बहन थी। एक दीदी जो इनका एक लड़का से जिससे प्यार करता था, उस लड़का का नाम है नरेन। नरेन नाम था। या प्यार करता था कि नहीं करता था, इसमें नाम इसमें चर्चा किया गया है। नरेन नाम था। अब देखिए हम लोग कहानी यहां से स्टार्ट करते हैं। बहुत सुंदर से कहानी स्टार्ट करेंगे। यह लेखक है विनोद कुमार शुक्ल है, उनका भाई है। एक दिन हुआ क्या, कहानी यहां से स्टार्ट होता है। एक दिन हुआ क्या, यह लेखक के पिताजी ने यह दोनों बच्चे के साथ लेकर बाजार गया। दोनों बच्चे के साथ लेकर कहां चल गया, बाजार गया। तो इनका पिताजी ने 3 मछली खरीदा। कितना मछली खरीदा, 3 मछली खरीदा। आज 3 मछली जो खरीदे हैं ना, तो 3 मछली में से 2 जिंदा मछली था, तो एक क्या रहेगा, एक मृत मछली रहेगा। तो एक मृत मछली था और 2 जिंदा मछली था। और वह खरीद कर अपने यह छोटे दोनों सो नन्हे बालक को दे दिया और यह घर आने लगा। रास्ते में हुआ क्या था, बारिश होने लगा। तो बारिश से बचने के लिए विनोद कुमार शुक्ल यानी लेखक और संतु क्या हुआ, एक घर के पीछे छिप गया। और जैसे ही बारिश छूटा तो यह मछली लेकर अपना घर पहुंचा। एकदम पूरा घर के पीछे छुप गया था बारिश के कारण। और घर जैसे पहुंचा तो मछली को निकाला और एक बाल्टी लिया। एक मान लेते हैं कि यह बाल्टी है। इस बाल्टी में पानी भरा, समझ गए प्यारे बच्चों। इस बाल्टी में क्या भरा, मान लीजिए पानी भर दिया। और वह मछली को लेकर ऐसे हम कह सकते हैं, यह मछली को लेकर के, समझिए, यह मछली को लेकर के थोड़ा मछली बना देते हैं अच्छा से मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, एक ऐसे कर देते हैं। ठीक है, ऐसे कर दिए। और उसके बाद एक ऐसे आंख बना देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और एक इधर से मछली बना देते हैं। बस हो गया, मछली बन गया। क्योंकि सर्दी थोड़ा सा हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब क्या हुआ यह समझिए। यह जिंदा वाला मछली को क्या किया, यह संतु डरता था। यह विनोद कुमार शुक्ल नहीं, लेखक नहीं डरता था, लेकिन संतु इसको पकड़ने से घबराता था। ऐसे भी जिंदा मछली आपको उछलते रहेगा तो आप पकड़ नहीं सकते हैं। देखिएगा बच्चा उससे भागेगा, हु करते रहेगा, यानी घबराता था, मछली पकड़ने से घबराता था। तो ये दोनों बच्चा ने क्या सोचा, इसको मछली को हम पानी में डालेंगे। और मछली को पानी में डालता था, एकदम तैरता रहता था। और इसको कुछ दिन पहले जब जो मृत मछली था उसके बारे में इनका दीदी ने बताया था कि जो मर जाता है उसकी आंख में तू अपना फोटो नहीं देख सकता है, जो जिंदा रहता है उसको फोटो दिख सकता है। जो मरा हुआ ऐसा अनुभव उन्होंने किया, क्योंकि उनकी दीदी ने यह बताया था, उनकी बहन ने यह बताया था। तब हुआ क्या, कुछ ऐसे खेलते खेलते यह अपना मन में सोचा कि यह मछली के क्यों न रख लिया जाए और जाकर कुआं में हम डाल देंगे, तो मरी हुई मछली भी तैरेगा। लेकिन उसको बच्चा था तो संतु क्या काम किया, उसे मन में सोचा कि एक कुआं में जाते, डाल देते और कुआं में मछली फिर बड़ा हो जाता, फिर पकड़ के लाते, खेलते, फिर डाल देते, फिर पकड़ के लाते, खेलते, मतलब इस तरह से होता। लेकिन यह वर्षा से, अब देख थोड़ा सा हम छोड़ दिए थे बीच में, यह जब वर्षा से भींगा हुआ आया तो कपड़ा कौन बदला, इनकी दीदी ने बदला। इन दोनों को कपड़ा कौन बदला, तो दीदी ही नहीं बदला। इतना बात याद रखेंगे, इतना बात आप लोग बहुत सुंदर से याद रखेंगे कि उनका दीदी ने ही बदला। अब इतना चीज हुआ तो मछली पकड़ के यहाँ क्या हुआ, तो कुछ समय के बाद खेलते खेलते हुआ क्या, एक मछली इनको नहीं दिखने लगा। तो यह बाथरूम पूरे घर के पूरा गमका दिया मछली से, पूरा जहाँ इधर मछली उधर मछली, बाल्टी में रख दिया, इधर पूरे घर में मछली का गंध फैल गया। और इस पर यह भग्गू ने सोचा कि पिताजी आएंगे तो डांटेंगे, तो यह मछली लिया और इसको मछली बनाना स्टार्ट किया। मछली काटने का काम कौन करता था, भग्गू। काटने का काम कौन करता था, भग्गू। अब मसाला पीसने का काम कौन करता था, उनके माँ मसाले।
मसाले पीसता था। और यह जब मसाला पीट रहा, काटा, बनाया, उसके बाद हुआ क्या था, अब थोड़ा सा यहाँ आइए, यहीं तक की आपका कहानी है। और भी कुछ है तो इसमें हम कहानी में बताएंगे। एक मध्य वर्गीय परिवार, निम्न मध्य वर्गीय परिवार है, जिसमें मछली बाजार से खरीद कर लाता है। तो बच्चा को तो दिमाग पूरा फात होता ही है मेरे प्यारे बच्चों। वह अपना आराम से क्या किया, वह उससे खेलना चाहा, कुछ बता डरता भी है। उसी प्रकार से यह संतु भी था, डर के मारे उस मछली को नहीं पकड़ता था, लेकिन उसको जिज्ञासा था कि वह खेले। तो घर में मछली बनता है, लेकिन दूसरी तरफ इनकी बहन जो है ये नरेन से थोड़ा सा प्यार करता है। इसमें लिखा नहीं गया है, लेकिन अनुमान हम लगा सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि नरेन कितना प्यारी, दीदी इनका जो है नरेन से कितना प्यार करता था। तो लिखा गया है कि जितना मछली को यदि पानी से निकाल दिया जाए तो कितना तड़पते रहता है, उतना ही मेरी दीदी नरेन से अलग होता है तो उतना तड़पती रहती है। उनकी सांसें हमेशा सिसकियां मारती रहती है। मतलब यह बिना नरेन के बिना क्या होता है, सिसकियां मारते रहती है। तो इनके बारे में, नरेन के बारे में इनके पापा ने, लेखक के पापा ने प्यारे बच्चों क्या बताया कि जाओ उसको हाथ पैर तोड़ दो, हाथ पांव तोड़ दो। हाथ पैर तोड़ने का काम किसके बोला था, नरेन। अब हुआ क्या था कि ये दोनों प्रेम करता था। तो इनके पिताजी ने, इनका पिताजी, यह लेखक के पिताजी ने इनके बारे में कुछ बोला। हम अभी आपको बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं। नरेन के बारे में बोला कि इसके हाथ पैर तोड़ दो, यानी देखिए इसके बारे में बोला था हाथ पांव तोड़ दो। किनके बारे में, नरेन के बारे में बोला था। किसको बोला था, मग्गू को बोला था। क्या बोला था, इसके हाथ पैर तोड़ दो, या जो भी बात रहे, लेकिन यह प्रेम की बात हम आपको कह रहे हैं। किससे बोला, भग्गू से बोला। किसने कहा, तो उसके पिताजी ने कहा कि नरेन को हाथ पैर तोड़ दो। किससे बोला, भग्गू से। किसने बोला, पिताजी ने बोला। इतना बात याद रखेंगे। तो यह इनकी दीदी के बारे में भी कुछ चरित्र चित्रण कर दिए हैं। यह छोटी सी कहानी था, यही एक कहानी है आपके चैप्टर में। यहां से हम खत्म नहीं करेंगे, अब हम आपको पढ़ के बताएंगे, जो उसका सारांश लिखे हुए हैं वह भी बताएंगे, ताकि वहां से ऑब्जेक्टिव और दोबारा कहानी सुनने के आपके मौका मिलेगा और बहुत सुंदर से आप जवाब दे सकते हैं एग्जाम में। समझ गए। तो हम सारांश देख लेते हैं। प्रस्तुत पाठ मछली संवेदना पूर्ण कहानी है। संवेदना मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, संवेदना मतलब होता है लगाव। संवेदना मतलब होता है लगाव, संवेदनशील होना, मोरल होना, समझिए भावुक होना। यह चीज आपको इस कहानी में बताया गया है, इतना बात याद रखेंगे। और कहते हैं इसमें मछली के माध्यम से लोगों को मनोभाव को व्यक्त किया गया है। इस कहानी में मछली के भावों से लोगों का मन भाव को व्यक्त किया गया। यानी बच्चा देखते थे किस प्रकार की मछली को पकड़कर पानी में डालता, बाथरूम में डालता, वो सोच रहा था कि कुआं में डालेंगे, निकालेंगे। समझ गए। बहुत सा फैक्ट हम छोड़े हैं, ऐसा नहीं सोचें कि पूरे हम आपको बता दिए। यह जो कहानी बताया है इसमें आपका पूरा नहीं है, तो वही तो लिए हम इसको पढ़ना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे। समझ गए। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर हम जिस प्रकार से बता रहे हैं प्यारे बच्चों। तो आप थोड़ा सा ध्यान अगर दे देंगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि 100% आपको समझ में भी आएगा और 100% क्वेश्चन भी आपको बनेगा। ठीक है, तो देरी ना करते हुए हम पढ़ते हैं। बच्चे अपने पिता के साथ मछली खरीदने बाजार जाते हैं। यही से स्टार्ट किए थे हम लोग। 3 मछलियां खरीदी जाती है, जिसमें से एक मछली के वक्त ही मर गया, खरीदते वक्त ही मर गई थी। और बच्चे झोले में मछलियों को रखकर गली से होकर घर वापस लौटते हैं। बूंदे पड़ने के कारण, यानी वर्षा होने के कारण बाजार में भीड़ घट रही थी। बच्चे भी इसलिए दौड़ रहे थे कि मछलियां बिना पानी के झोले में ही ना मर जाएं। झोले में रखी 3 मछलियां में से 2 जीवित थी। उनकी तरफ के झटके बच्चे को महसूस हो रहे थे। बच्चे सोच रहा था कि कहीं मछलियां मर ना जा। एक तो खरीदते वक्त ही मर गया था, अब बिना पानी के मछलियां मर ना जा। यह उसकी तरफ जो है, मछली के तरफ से यह समझ पाता था कि वह बच्चा, समझिए, महसूस करता था। तो अचानक जोरों से बारिश होने लगा। बच्चे झोले में मुंह इसलिए फैला दिए कि मछलियों को थोड़ा
जान आ जाए, और झोला को जो है ना मुंह बच्चा फैला दिया लेखक। और यह संतू जो गया था ना, यह संतू बाजार गया था इनके पिताजी के साथ, अपने पिताजी के साथ, तो वह झोला को थोड़ा सा फैला दिया ताकि मछली को जान बच सके, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि उसमें से एक मछली कुएं में पाली जाए और उसके साथ खेली जाए। उनको दोनों बच्चा का इच्छा था कि वह मछली को कुएं में डालकर उससे के साथ खेला जाए। हम आपको बता चुके हैं, वर्षा में दोनों भाई भीगने से थर थर कांपने लगे। स्नान घर का दरवाजा बंद करके तीनों मछलियों को बाल्टी में डाल दिया। संतू ठंड से कांप रहा था। मां की मार की भय से दोनों भाई कमीज एवं पैंट निचोड़ कर बाल्टी के पास बैठ गए। संतू बड़े प्यार से मछली की ओर देख रहा था। अब समझिए कितना भाव बच्चे के मछली के साथ है बच्चे के। अब वह आया, मां के डर के कारण बैठ भी गया, भींगा हुआ है, और मछली को अपना बाथरूम में डालकर, स्नान घर में डालकर एकदम देख रहा है तीनों मछली के बाल्टी में। समझ गए प्यारे बच्चों, जबकि वह ठंड से भी कांप रहा है। बड़े भाई ने कहा, इसमें से जीवित एक मछली पिताजी से मांग लेंगे, इसमें से जीवित एक मछली पिताजी से मांग लेंगे। लेखक ने कहा, संतू मछली को छूना नहीं चाहता था, किंतु काटने के डर से नहीं छूना चाहता। क्यों नहीं छूना चाहता था? काटने के डर से संतू नहीं छूना चाहता था। तभी लेखक ने उसे छूने को कहा। उसने सहमते हुए एक मछली को छुआ, लेकिन डर कर अपना हाथ खींच लिया। तभी देखिए होता है ना घर में, पिताजी कहता अरे बच्चा से छुओ संतू छुओ, लेकिन वह बच्चा डर के मारे हाथ खींच लिया। तो कहते हैं लेखक ने बाल्टी से मछली निकाली और पुनः बाल्टी में डाल देता था। उसके बड़े भाई इस क्रम में मछली उछलती तो पानी के छींटे उन पर पड़ते। संतू चौंक कर पीछे हट गया। जैसे ही वो मछली उछलता तो उसके छींटे लेखक के मुंह पर पड़ जाता, उसके शरीर पर पड़ जाता, और संतू उछल कर पीछे हट जाता डर के मारे कि कहीं मुझे काट ना ले। लेखक मछली की आंख में अपना छाया देखना चाहता था। लेखक क्या करना चाहता था? जो विनोद कुमार शुक्ल है, वह मछली के आंख में छाया देखना चाहता था। क्यों देखना चाहता था? क्योंकि उनकी दीदी का कहना था कि मरी हुई मछली के आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखता, इसलिए पहले संतू को झांकने के लिए कहा लेखक, किंतु उसने कोई जवाब नहीं मिला। तो लेखक मछली को अपने चेहरे के सामने लाकर देखा तो उसे उसकी आंख में धुंधली सी परछाई दिखी, लेकिन ये परछाई थी कि मछली की आंखों का रंग था, यह समझ नहीं आ पाया। उसके बाद दीदी को बुलाने को कहा, लेकिन दीदी ने सोने की बात सुनकर यह आश्चर्य में पड़ गया। यह सोने की बात सुनकर क्या हो गया? आश्चर्य में पड़ गया। माँ को मसाला पीसते हुए देखकर दुखी हो गया कि मछली आज ही कट जाएगी। संतू भी उदास हो गया। जैसे माँ मसाला पीस रहा था तो संतू को उदास हो गया। दोनों बच्चे, लेखक भी उदास हो गया कि लगता है आज ही मछली को काट दी जाएगी, मुझे खेलने को नहीं मिलेगा। अब हुआ क्या? वर्षा बंद हो गई। तब लेखक ने आंगन में जहां मछली काटी जाती है वहां धुला हुआ लकड़ी का तख्ता देखा। पास में थोड़ी चूल्हे की राख थी। स्नान घर का दरवाजा खुला हुआ था। देखिए पहले मछली लोग लाता था तो राख लेकर उस पर आवन बना के दे देता है आपको मछली बाजार में, लेकिन उस समय का मछली खरीदता था लोग। अभी भी गांव में जाइएगा तो मछली खरीदिएगा, अपने से राख में मिलाकर उसको ऊपर से जो चौवा रहता है वो हटाइएगा, उसके बाद काट के धो के बनाते हैं। तो इस समय वही मध्यम वर्ग की कहानी है, तो निम्न मध्यम वर्ग की कहानी है, तो वह बता रहा है। माँ को मछली बनाना अच्छा नहीं लगता। घर में पिताजी ही केवल मछली खाते हैं। माँ को मछली बनाना बढ़िया नहीं लगता है। घर में कौन मछली खाता है? सिर्फ और सिर्फ पिताजी खाते हैं, लेखक के पिताजी। भग्गू ही मछली काटता तथा बनाता था। भग्गू ही मछली काटता और बनाता था, उसकी माँ सिर्फ मसाला पीसता था।
स्नान घर में भग्गू का मछली लाते देखकर लेखक के मन में उदासी छा गई। स्नान घर से जो भग्गू मछली लाया वो लेखक के मन में क्या हो गया, उदास हो गया, क्योंकि कुएं में मछली पालने का उत्साह बुझ सा रहा था। उसको जो उत्साह था कि हम लोग कुआं में मछली को पालेंगे वह बुझ सा रहा था कि अब नहीं हम पाल सकते हैं। दीदी ने हम दोनों भाइयों को कपड़े पहनाया, बाल संभारे, एकदम बाल भी संभाल दिया और कपड़े भी पहनाया उनका दीदी ने। लेखक ने दीदी से कहा, दीदी आज मछली आई है, तीन है, एक शायद मर गई है, उन्हें अभी भग्गू काटेगा, उसे अभी भग्गू काटेगा। पहले दीदी चुप रही, फिर कमरे के दरवाजा बंद करने के बाद कहकर सो गई। भग्गू ने मछली के पूरे शरीर में राख मलकर फिर उसे गर्दन काट डाली। तभी संतू एक मछली लेकर सरपट बाहर भाग गया। जैसे ही मछली को गर्दन काट दिया, राख में लपेटकर वह भग्गू, उसका नौकर जो था, वह काट दिया। तो वह तभी संतू एक मछली लेकर झट सरपट भाग गया, इसको भी न काट दे। भग्गू भी संतू से मछली छीनने दौड़ पड़ा। संतू दोनों हाथों में मछली को अपने पेट में छिपाए हुए था और भग्गू उसे मछली छीनने की कोशिश कर रहा था। उसे डर था कि संतू कहीं मछली कुएं में ना फेंक डाल दे। यह पिताजी को डांट के भय से परेशान था। कौन? भग्गू, कि कहीं मछली डाल देगा संतू कुआं में तो मुझे भी डांट पड़ेगा, क्योंकि पिताजी ही सिर्फ खाता था। एक तरफ घर में के अंदर पिताजी जोर जोर से चिल्ला रहे थे तो दूसरी तरफ दीदी की सिसकियां बढ़ रही थी। दूसरी तरफ दीदी की क्या हो रहा था, जिस सिसकियां बढ़ रही थी, उधर पिताजी चिल्ला रहे थे। पिताजी दहाड़ कर कह रहे थे, भग्गू अगर नहान घर में घुसे तो साले को हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना। यानी नहान घर में घुसे तो नहान किसके बारे में बोल रहा है मेरे प्यारे बच्चों? यह लड़का के बारे में बोल रहा है। यह लड़का के आपको बोले नरेन होना चाहिए, लेकिन नहान लिखा गया है आपकी बुक में। प्यारे बच्चों देखेंगे तो नरेन है कि नहान है? तो सुनिए, नरेन अगर घर में घुसे तो उसको हाथ पैर तोड़ देना। यह ऐसा उनके पिताजी कह रहे हैं, समझ गए? तो क्या कह रहे हैं? हाथ पैर तोड़ देना, बाद में जो होगा मैं भुगत लूंगा। यानी लेखक के पिताजी ने कह रहा है। भग्गू चुपचाप सिर हिलाकर चला गया। संतू डर से सहमा हुआ था और उसके कपड़े कीचड़ से गंदे हो गए थे। स्नान घर में भी नहीं, पूरे घर में मछलियां जैसे गंध आ रही थी, क्योंकि पूरे घर में मछली को खेल खेल कर कभी स्नान घर में, कभी बाल्टीन में, कभी कुछ में देकर पूरे घर में मछली का गंध फैल गया था मेरे प्यारे बच्चों। बस इतना ही छोटा सा कहानी है और यह कहानी पूरा मैंने आपको पहले डायग्राम से, उसके बाद इसका सारांश, पूरी कहानी हमने बता दिया। उम्मीद नहीं पूरे आप के साथ कह सकते हैं कि आप लोग बहुत सुंदर से समझ गए होंगे। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन आंसर की ओर। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, अंतिम में बहुत सुंदर से पढ़ेंगे। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है उसको पहले आप लोग के सामने देख रहे हैं और सारा क्वेश्चन बनेगा। सबसे आसान चैप्टर है यह, समझ गए? तो क्या है क्वेश्चन? मछली को छूते हुए संतू क्यों हिचक रहा था? इसलिए हिचक रहा था, हम अभी बताए थे, क्योंकि वह जानता था कि कहीं मछली मुझे काट ना ले। संतू कौन था? तो संतू था लेखक के छोटा भाई। तो लेखक का नाम तो आप जानते हैं, विनोद कुमार शुक्ल का भाई। तो इसी में वही चीज लिखेंगे। संतू मछलियां को छूते हुए हिचक रहा था क्योंकि उसे डर था कि मछली काट लेगी। क्यों? क्या डर था उसको? संतू को मछली काट लेगी। और दूसरा क्वेश्चन देखिए, मछलियां के लिए घर आने के बाद बच्चे ने क्या किया? मछलियों को घर आने के बाद बच्चा क्या किया? उससे खेलने लगा। मछलियां घर लाने के बाद बच्चे ने स्नान घर में भरी हुई बाल्टी को आधी करके उसमें मछलियां को रख दिया और उसके साथ खेलने लगा। मछलियां को लेकर बच्चे की अभिलाषा क्या थी? तो अभिलाषा थी कि उसके साथ हम खेलेंगे।
तो मछलियां को लेकर बच्चे के मन में अभिलाषा थी कि एक मछली पिताजी से मांग कर उसे कुएं में डालकर बहुत बड़े करेंगे, बहुत बड़ा करेंगे, यानी मछली को रखेंगे, उसको बहुत बड़ा करेंगे, कभी कुआं में डाल देंगे, कभी कुआं से निकाल कर खेलेंगे, यही उनकी अभिलाषा थी। मछलियां झोले में मछलियां लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गया? वर्षा के कारण। झोले में मछलियां लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में घुस गया क्योंकि इस गली में घर नजदीक पड़ता था, दूसरी रास्ता बहुत भीड़ था। दूसरी रास्ता में क्या था? भीड़ था। दीदी कहाँ थी और क्या कर रही थी? दीदी घर के एक कमरे में थी, वह लेटे हुई थी और सिसक सिसक कर रो रही थी। वह बार बार हिचकी ले रही थी जिससे उसका शरीर सिहर उठता था, जिससे उसके शरीर क्या सिहर उठता था। इतना बात लिख देंगे। मछलियां के बारे में दीदी ने क्या जानकारी दी थी? बच्चे ने उसकी परख कैसे की? तो मछलियां के बारे में उन्होंने बताया था कि जो जिंदा मछली होता है उसमें परछाई दिख जाता है। लेखक उसको देखना चाह रहा था, तो वही लिखेंगे। मछली के बारे में दीदी ने जानकारी दी थी कि मरी हुई मछलियां की आंख में अपनी परछाई नहीं दिखाई देता है। बच्चे ने उसकी परख एक मृत मछली के आंख में झांक कर देखी, झांक कर की। संतु क्यों उदास हो गया? संतु यह जानकर उदास हो गया कि मछली कुछ देर बाद कट जाएगी। वह मछली को जीवित पालना चाहता था। मछली को बिछुड़ते हुए जानकर वह दुखी हो गया था। यही तो भावना है इस कहानी में, समझ गए? तो अरे अरे कहता हुआ भग्गू किसके पीछे भागा और क्यों? अरे उरे भागा संतु के पीछे। मछली लेकर संतु भाग गया था, देखा एक मछली काट दिया भग्गू, तो उसका नौकर था, काट दिया तो दूसरा भी काट देगा, इसलिए भग्गू क्या किया, एक मछली लिया और उड़ दिया। तो इसमें कह रहा तब तो इसमें क्वेश्चन लिखिएगा, अरे अरे कहता हुआ भग्गू संतु के पीछे भाग गया क्योंकि संतु एक मछली लेकर भाग रहा था। भग्गू को डर था कि संतु मछली को कुआं में डाल देगा, जिसके चलते मुझे डांट पड़ेगा। संतु से मछली लेने के लिए वह उसके पीछे भागा। मेरे प्यारे बच्चों, इतना बढ़िया से लिख देंगे। और भी क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन को हम लोग आज देखेंगे, ऐसा नहीं है कि कोनो क्वेश्चन छोड़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, यह भी देख लेते हैं। घर में मछली कौन खाता था और वह कैसे बनाई जाती थी? सब कुछ हम बताए हैं। घर में मछली केवल पिताजी खाते हैं। मछली को उस घर का नौकर काटता था। उसे काटने के लिए अलग पाठा था, उसके मतलब कि तख्ता था। पहले मछली को पत्थर पर पटक कर मार दिया जाता था, फिर राख से मलने के बाद, मतलब राख में मिलाने के बाद पाटा हुआ, मतलब उसको पिटा हुआ मछली पाटा पर यानी तख्ता पर रख कर चाकू से काटा जाता था। मछली बनाने का कार्य स्नान घर में होता था। मछली बनाने का कार्य कहाँ होता था? बाथरूम में होता था। मछली और दीदी में क्या समानता दिखाई पड़ती है? स्पष्ट करें। हम बहुत सुंदर से बताए हैं मछली और दीदी में क्या समानता बताई गई है, वह बात आपको फिर से बता रहे हैं। मछली के चंगुल में आकर मछली काटने की विवश थी। आदमी के चंगुल में आकर मछली कटने के लिए विवश थी। पानी के अभाव में अंगोछा में लिपटी मछली लहरा रही थी। यानी कहने का मतलब है, पानी के अभाव में जिस प्रकार से पानी से मछली को निकाल देता है, तड़पते रहता है, उसी प्रकार से दीदी कमरा में करवट लिए पहनी हुई साड़ी को सर पर ओढ़े सिसक सिसक कर रो रही थी। हिचकी लेती ही दीदी का पूरी शरीर सिहर उठता था। दीदी का सिहरना एवं मछली का लहरना दोनों में समानता दिखाई पड़ता था। दोनों में क्या होता था? समानता दिखाई पड़ता था। तो आगे ये पिताजी के नाराज थे और क्यों? पिताजी किससे नाराज थे और क्यों? तो पिताजी नरेन से नाराज था, क्योंकि नरेन से उनकी दीदी प्यार करता था, इसलिए नाराज था। क्योंकि बच्चे मछलियों को चलते स्वयं परेशान रहे, साथ ही भग्गू भी परेशान किया। बच्चे मछलियों को पालना चाहते थे। कोमल बालमन मछली को काटते देख बिहल हो उठा और बच्चा एक मछली को लेकर भाग गया। पीछे पीछे भग्गू को भागना पड़ा। छीना झपटी की स्थिति आई। पिताजी
इन हरकतों के कारण नाराज थे। पिताजी एक तो नरेन से नाराज थे, दूसरा मछली को पालने के लिए होर मचाया हुआ था बच्चा, उससे भी नाराज था, क्योंकि मछली छीना झपटी में सोचता था कि कहीं किसी को चोट ना पड़े। समझ गए? आगे आइए, कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। आप कह सकते हैं बहुत सुंदर से, मछली का शीर्षक कहानी में एक किशोर की स्मृतियां, दृष्टिकोण की समस्या है। देखिए, एक बच्चा की, किशोर मतलब बच्चा की, मछलियों के माध्यम से मूक रहकर प्राणात को स्वीकार लेना ही लालच शोषित पीड़ित जनों की नियति है। बताया गया है कि जीवन क्षण भंगुर है, कल्पनाएं क्षणित है एवं स्वप्न कभी भी बिखर सकते हैं। बाल सुलभ मनोभाव मछलियां के इर्द गिर्द घूमते हैं। पूरी कहानी मछली पर ही आधारित है, इसलिए हम कह सकते हैं मछली की दशा का जीवंत चित्रण है। अंततः दीदी की तुलना भी बालक मछली से करता है। इस कहानी का मछली शीर्षक पूर्ण रूपेण सार्थ कहा जा सकता है, यानी पूरे कहानी में मछली से ही मनोभाव जुड़ा हुआ है और वो अपना दीदी का भी तुलना मछली से करता है। कहता है जिस प्रकार से पानी से मछली को अलग कर दिया जाए तो मछली तड़पने लगता है, उसी प्रकार से नरेन को अपना दीदी से अलग होते देख वह दीदी भी मछली को तड़पते ही जैसा करने लगता है, मछली के जैसा करने लगता है। इसलिए यह मछली कहानी, इसका शीर्षक क्या है? सार्थक है। शीर्षक बहुत अच्छा है, यानी सटीक है। आगे दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं कि मछली कहानी का सारांश प्रस्तुत करें या अपने पाठ्य पुस्तक की उस कहानी का सारांश लिखें जिसमें शहर के निम्न मध्यवर्गीय परिवार का घरेलू वातावरण, जीवन यथार्थ और लिंग भेद की समस्या का मार्मिक स्पर्श है। तो जो निम्न मध्यवर्गीय परिवार के बारे में आपको पूछे तो आपको मछली कहानी का पूरा सारांश लिख देना है मेरे प्यारे बच्चों, लिख दीजिएगा। बूंदा बूंदी शुरू होते ही दोनों भाई दौड़ते हुए गली में घुस गया, इसलिए कि मछलियां, देखिए यहाँ सिर्फ इसलिए है, ऐसा नहीं कि दूसरा चीज समझ लीजिएगा। यह क्या है? इसलिए है, समझिए। इसलिए पानी बिना झोले में ही, पानी के बिना झोले में ही मछली मर जाए। भाइयों की इच्छा थी कि एक मछली पिताजी से मांगकर कुएं में डालकर बड़ा करेंगे। संतू ठंड से कांपने लगा था। दोनों ने स्नान घर में घुस कर अपनी अपनी कमीजें निचोरी। संतू मछली छूने से डर रहा था। नरेन मछली के आंख में अपनी छाया देखना चाहता था, यानी नरेन नहीं देखना चाहता था मेरे प्यारे बच्चों, यह लेखक देखना चाहता था। यहाँ लेखक कर लेंगे, समझ गए? लेखक दीदी ने कहा था मरी मछली के आंख में अपनी परछाई नहीं होती है। संतू से ने बना तो नरेन से खुद देखा को नरेन नहीं, संतोष तो नहीं देख पाता, वो तो डरता था। तो यह लेखक ने खुद देखा कि पता ही नहीं चला कि अपनी परछाई भी मछली में की आंख में था। तो मराठी देखिए क्या लिखा हुआ, पता चला कि दीदी सो रही है, माँ उधर मसाला पीस रही है। भाइयों का मन छोटा हो गया, आज ही बनेगा, लगता है मछली आज ही बनेगा, इसलिए छोटा हो गया। इतने में भग्गू आया और मछलियां ले गया। मछलियां पालने का उत्साह ठंड पड़ गई। दोनों कमरे में एक गए। दीदी लेटी हुई थी, गीले कपड़ों में देख नाराज हुई। संतू के अच्छे अच्छे कपड़े पहनाया, नरेन को भी धूल कपड़ा पहनाया। नरेन नहीं, यहाँ लेखक को भी, यहाँ किसको कहेंगे? लेखक को भी, जहाँ नरेन है उसको लेखक को भी पहनाया, दीदी ही पहनाया। दीदी ने संतू को बाल भी पोछे। भग्गू मछली काटने लगा। संतू ने एक मछली लेकर भाग गया। भग्गू दौड़ा, नरेन कमरे में गया। दीदी सिसक रही थी, नरेन नहीं, वह लेखक ने कमरे में गया। दीदी सिसक रही थी, यानी रो रही थी, सिसक कर शरीर सिसक रहा था। उधर भग्गू संतू से मछलियां का छीनने लगा था। इधर घर में पिताजी जोर जोर से चिल्ला रहे थे, दीदी सिसक रही है, शायद पिताजी ने दीदी को मारा।
शायद पिताजी ने दीदी को मारा, लेखक सोचा। पिताजी ने नरेन को घर में आने से रोकने को भग्गू को कहा, ये ठीक है नरेन। और संतू सहमा खड़ा हुआ, दीदी के हमारे बाल बिखर गए थे। नरेन नहान स्नान घर में गया, बाल्टीन उलट दी, उसे लगा कि पूरे घर में मछलियां ही गंध कर रही है। वह क्या लगा उनको, पूरे घर में मछलियां ही गंध कर रही है। नरेन नहीं होगा, यहाँ होगा लेखक, समझ गए। यह लिख सकते हैं, यहाँ कुछ त्रुटि है जो कि हम बता दिए। अगर कहानी सुन लिए तो आप अपने मन से ही लिख सकते हैं, यहाँ पढ़ने की आपको जरूरी नहीं पड़ेगा। आगे देखिए, लिख सकते हैं दीदी की चरित्र चित्रण कीजिए, तो बहुत सुंदर से कह सकते हैं, हम लोग किए भी है। प्रस्तुत कहानी में मध्य वर्गीय परिवार की यथार्थ झलक है। दीदी घर के चार दीवारी के बीच कठपुतली बन कर रहने वाले एक बाला है। लिंग भेद परिवार में निहित है। पिता की ओर से स्वतंत्रता नहीं है, जिसके चलते घर में रहकर समय व्यतीत करती है। वह ममता की मर्मिक है, मूर्ति है। वह ममता की क्या है, मूर्ति है मेरे प्यारे बच्चों, मूर्ति कर लेंगे। अपने भाइयों के प्रति अट श्रद्धा रखती थी। उन्हें प्रत्येक जीवों में अपनी परछाई देखने को शिक्षा देती है। मछली को विवश होकर कट जाना उसके लिए पीड़ादायक है। यह समाज की रूढ़िवादिता के बीच मुक्त रहकर लाचार, बेबस एवं निर्ममता पूर्वक प्रहार के सहन करने वाले की आत्म पुकार के अनुभव करके सिसकियां एवं आह भर कर रहा जाने वाला कन्या है। समझ गए। कन्या भी, उनका दीदी भी बहुत सुंदर से मछली के आहट को समझता था मेरे प्यारे बच्चों। संतु के विरोध में का क्या अभिप्राय है, संतु का विरोध से क्या अभिप्राय है, तो आप लिख सकते हैं संतु मानवीय गुणों को उजागर करता है। मानव में सेवा, प्रमाण, ममता जैसे गुण विद्यमान होता है, तभी न मछली काटते हुए नहीं देखना चाहता था, लेकिन भाग गया। परंतु आज मानव अपने आदर्श के भूलकर उन गुणों को त्याग करे यथार्थ स्वार्थ में अंधा होकर विवश और लालच की मदद में नहीं बल्कि शोषण में लिप्त है। मूक मछलियों को निर्ममता पूर्वक काटते देख संतु की रक्षा की आतुर हो उठता है और उसे बचाने के हेतु झपट कर भग्गू के सामने मछली को लेकर भाग जाता है। इस विरोध का मतलब है कि आज निस्वार्थ भाव से बेबस, लाचार, शोषित पीड़ित जनों की रक्षा, उत्थान एवं कल्याण के लिए अग्रसर होना परम आवश्यक है। ममतत्व में धैर्य टूट जाता है। सभी प्राणी में अपनी परछाई दिखनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। स्वप्रसंग व्याख्या है मेरे प्यारे बच्चों, यह आप पढ़ लेंगे, हम पढ़ाएंगे नहीं और न ही बताएंगे, इसलिए कि यह स्वप्रसंग व्याख्या यहाँ से नहीं पूछा जाता है। आपको पूछा जाएगा, कौन चीज से पूछा जाएगा, आपको कविता खंड से पूछा जाएगा, पद खंड से पूछा जाएगा। तो हम पद खंड पढ़ा चुके हैं मेरे प्यारे बच्चे, वहां आप जाकर बहुत सुंदर से देख सकते हैं, लाजवाब तरीके से देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले ले, इसका भी ले ले और इसका भी आप लोग ले लेंगे स्क्रीनशॉट। बस आपका यह समाप्त हो रहा है, लेकिन ऑब्जेक्टिव अभी तक नहीं बताए हैं। ऑब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद आपका यह वीडियो समाप्त करेंगे। वन शॉट का मतलब वन शॉट होता है, इसमें हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ऐसा नहीं है कि हम कुछ छोड़ देंगे, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ेंगे इसमें, ठीक है। तो आगे आइए, पहला क्वेश्चन है आपके सामने में, भग्गू संतु भीगने से बचने के लिए कहां खड़ा हो गया? तो पेड़ के नीचे, मकान के नीचे, झोपड़ी के नीचे, छाता के नीचे। तो इस सब में से सटीक उत्तर आपका यही हो जाएगा, पेड़ के, मकान के नीचे। समझ गए, मकान के नीचे समझिए, गली में, मकान के नीचे गली में आप कह सकते हैं। ऐसा देखिए, आगे आइए, लगभग जय हिंद शुक्ला जी की रचना है। लगभग जय हिंद शुक्ला जी की कैसी रचना है? तो यह काव्य संग्रह है, यह कविता है। क्या है, याद रखेंगे आप लोग। शुक्ला जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पर थे? एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर थे। यह हम पढ़ चुके हैं, एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर थे। लेखक परिचय, पेड़ पर कमरा किनकी रचना है? तो यह विनोद कुमार शुक्ल की रचना है। इसमें कुछ कहना है, पेड़ की रचना विनोद कुमार शुक्ल की रचना है।
आगे आइए, मछली कहानी शुक्ला जी के किस संकलन से की गई है? मछली कहानी कहाँ से लिया गया है? महाविद्यालय से लिया गया है। इतना बात है। यह सब क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर का है मेरे प्यारे बच्चों, और संभावित क्वेश्चन है। इतना पढ़ लेंगे उसके बाद आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। छठा माइए, कथाकार मछली के लेकर घर जाने के दरमियान क्यों दौड़ रहे थे? कथाकार जो है यानी लेखक जो है क्यों दौड़ रहे थे? मछली मर ना जाए इसलिए वह दौड़ रहे थे। मछली जाने खोने की जल्दी थी नहीं, मछली मर जाने का डर था। मछली मर जाने का डर था, कहीं मछली झोला में मर ना जाए इसलिए वह दौड़ रहे थे, वह और उसका भाई संतू। कथाकार के झोले में कितनी मछलियां थी? तो हम क्या कहेंगे? 3 मछलियां थी। बहुत सुंदर से यहाँ पढ़ चुके हैं, बी नंबर हो जाएगा। तो पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियां खरीदी थी? 3 मछलियां खरीदी थी। कितना आसान है। विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी है। विनोद कुमार शुक्ल द्वारा जो रचित कौन कौन कहानियां हैं? आप कह सकते हैं कि कौन बहादुर है? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, अभी तो हम तुरंत देखे हैं मछली, समझ गए आराम से। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो बहुत सुंदर से हम लोग पढ़े हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ था। छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ था। विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद कब प्रकाशित हुआ था? जय हिंद कब प्रकाशित हुआ था? 1971 में प्रकाशित हुआ था। यह बात भी आप बहुत मनोयोग से याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। मछली से कौन डरता था? तो उसका छोटा भाई संतू। यह तो भग्गू उसका नौकर है, वह तो काटता था मछली को, बनाता था। और कथाकार की माँ क्या करती थी? मसाला पीसती थी। कथाकार का बहन उसको कपड़ा बदला और क्या किया? वो उसका जो है क्या कहते हैं कि कहता था कि मछली के मरी हुई आंखों के मछली में आंखों में परछाई नहीं बनती है, यह उसका कहता था। उनका बहन का भी यानी दीदी का भी मछली के प्रति बहुत प्यार था, समझ गए। किस मछली के आंखों में लेखक की अपनी छाया किस मछली को आंखों में लेखक अपनी छाया देखना चाहता था? तो मरा हुआ मछली के छाया देखना चाहता था। नीचे दबी हुई मछली के, यहाँ देखिए नीचे दबी हुई मछली, तैरते हुए मछली, छोटी मछली, सबसे बड़ी मछली, तो यहाँ होगा नीचे दबी हुई मछली यानी मरी हुई मछली को। किस मछली के आंख में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती है? तो यह उसकी दीदी ने बताया, मृत मछली के आंख में परछाई नहीं दिखती है। या मसाला कौन पीस रही थी? लेखक की माँ पीस रही थी। मसाला कौन पीस रही थी? लेखक के माँ पीस रही थी। बहुत सुंदर से दे सकते हैं। यह नौकर की कमीज क्या थी? उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। इस पर एक फिल्म भी बनाया गया है, याद रखेंगे। तो कथाकार के पिताजी जब मछली खरीद रहे थे तब कितनी मछलियां मर गई थी? जब खरीदते समय मछली जो है ना कितना मर गया था? हम बताए थे 1 मछली मर गया था। तो लेखक रास्ते में मन ही मन क्या सोच रहा था? लेखक जो है रास्ते जो मछली लेकर आ रहा था क्या सोच रहा था? सोच यही रहा था 1 मछली पिताजी से मांग लेंगे, 1 मछली पिताजी से मांग लेंगे। ऑप्शन नंबर ए ही है आपका, सही हो जाएगा। कौन ठंड से कांप रहा था? संतू ठंड से क्या कर रहा था? कांप रहा था। संतू क्या हो रहा था? ठंड से कांप रहा था, क्योंकि वर्षा में भीग आया था। किस साधक के ऊपर रखकर मछली को काटा जा रहा था? वो पाटे के ऊपर यानी पाटे के ऊपर रखकर यानी तख्ता के ऊपर रखकर, ठीक है। तो पाटे आपके कहानी में है। तो यहाँ कह सकते हैं किसे घर में मछली या मांस बनाना अच्छा नहीं लगता है? यानी माँ को, लेखक की माँ को अच्छा नहीं लगता था। मछली शीर्षक कहानीकार विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो महाविद्यालय कहानी संग्रह से लिया गया। महाविद्यालय क्या है? कहानी संग्रह है। यह बात आप याद रखेंगे बहुत सुंदर से और लाजवाब तरीके से। या परिवार के नौकर का क्या नाम था? तो भग्गू था। कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं। कहानीकार के छोटे भाई का नाम था क्या था? संतू था। बहुत सुंदर से आप जानते हैं। यह सब तो भूलने वाला चीज है, अभी नहीं भूलेंगे लेकिन कुछ दिन के बाद भूल जाएंगे, इसलिए ध्यान रखेंगे आप। घर में घुसे तो साले को हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा? पिताजी ने कहा। याद रखेंगे, हम बताए ने किससे कहा? तो भग्गू से कहा। भग्गू से कहा मेरे प्यारे बच्चों, यह है भग्गू। किससे कहा? तो भग्गू से कहा, समझ गए। उसके नरेन के बारे में बोला, समझ गए। तो इतना याद रखेंगे। किसके बारे में बोला? तो नरेन के बारे में बोला, यह याद रखेंगे। अगला ये संतू मछली लेकर क्यों भागा? तो कुएं में डालने के लिए कह सकते हैं। संतू मछली जो ये लेकर क्यों भागा? कि हम कुएं में डाल देंगे नहीं तो काट देगा,
ठीक है। तो भग्गू संतू के पीछे क्यों भाग रहा था? भग्गू संतू के पीछे मछली छीनने के लिए भाग रहा था। मछली छीनने के लिए कौन ऑप्शन है? हाँ, सी नंबर में ऑप्शन है। तो हम कैसे, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ है? तो यह थोड़ा सा फैक्ट है, याद रखना है, 1 जनवरी 1937, 1 जनवरी 1937 यहाँ आपका है। तो मरी हुई मछली की आंख में नजर आ रही है, मरी हुई मछली की आंख में क्या नजर नहीं आ रही है? परछाई नजर नहीं आ रही है, बस याद रखेंगे। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तो बहुत सुंदर से आप अभी भी एक देखे थे राज का नाम, लेकिन गांव का नाम देख लीजिए, राजनौद छत्तीसगढ़, राजनौद छत्तीसगढ़ होगा, समझिए मेरे प्यारे। विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब तक रहे? तो कब से कब तक रहे? तो आप कह सकते हैं 1994 से 1996 तक, 1994 से 1996 तक रहे। शुक्ल जी की कहानी संग्रह है, कहानी संग्रह की बात करें शुक्ल जी, विनोद कुमार शुक्ल जी जो कहानी संग्रह है, पेड़ का कमरा है, पेड़ का कमरा है कहानी शुक्ल, महाविद्यालय भी कहानी संग्रह है। विनोद कुमार शुक्ल दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किया गया है? विनोद कुमार शुक्ल को दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किया गया है? तो यह डेट भी याद रखना है तो रख सकते हैं, 1999 ईस्वी में इनको सम्मानित किया गया। मछली काटने का काम किसके द्वारा किया जाता था? तो उनके नौकर भग्गू के द्वारा किया जाता था, उनके नौकर भग्गू के द्वारा किया जाता था। इसी के साथ आपका पूरा ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया। मैं प्यारे बच्चों से अनुरोध करता हूं कि आप लोग 34 में से अंतिम में इसलिए हम यह बताए कि ताकि आपको सब्जेक्टिव में भी कुछ ऑब्जेक्टिव आवे तो यह आपको बन सके। 34 में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है कमेंट बॉक्स में जरूर ही आप लोग कमेंट करेंगे, ताकि हमको भी समझ में आवे कि आपको जो पढ़ाए हैं वह आपको समझ में आता है। मैं आपको 100% विश्वास दिला देता हूं, अगर आपको यह बात समझ में ना आया तो हम यह विश्वास दिलाता हूं आपको कहीं समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इतना सरल, इतना रिपीटेड, इतना एक ही चीज को बार बार मैं बताया हूं, तब जाकर आपका यह इस चैप्टर समाप्त करता हूं। ऐसा नहीं है कि ऐसे हल्ला करके बता दिया और तुरंत चैप्टर समाप्त कर दिया। बहुत छोटा चैप्टर था, कहानी से रिलेटेड था और एक ही चीज बार बार बताया था, इसलिए मैंने इसको दो तीन बार बताया था, इसलिए थोड़ा सा स्पीड में बता दिया। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।